भास्कर ये था ना मैं। आइए सुनिए, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। मतलब समझिए कि टीडीएस होता क्या है। ऑलरेडी मैं बताया है कि कंपनी के अंदर जब भी बिल आएगा तो ध्यान से, खर्चे का बिल आएगा ध्यान से टैक्स काट करके आपको पे करना है। तो टैक्स काट करके तो आपने पे कर दिया, किसको? वेंडर को पे कर दिया। उसमें जो टैक्स अमाउंट टीडीएस कहलाता है वो किसको पे किया? सरकार को। बट जब पे करने गए थे चालान नंबर 281 से देखा था, तो उसके अंदर डिटेल्स नहीं आई थी, किसको किया, क्या किया, कुछ पता नहीं। तो अब डिटेल्स बना करके सरकार को जो दे रहे हैं उसे बोलते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करना। तो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग होता कब है? क्वार्टर एंड जब होता है ना। यानी हर क्वार्टर के एंड पे के बाद, क्वार्टर एंड के बाद, क्वार्टर एंड के 31 दिन 30 दिन यानी एक महीने का समय मिलेगा, है ना? क्वार्टर एंड यानी हर 3 महीने खत्म होने के बाद एक महीने का वक्त आपको मिलेगा। अभी जो 21 जनवरी चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि टीडीएस रिटर्न का मौसम है, समय है, ऐसा कुछ हाँ जी सर। है? कौन से? थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का। थर्ड क्वार्टर कब खत्म हुआ था? दिसंबर में। दिसंबर तो 31। दिसंबर 2025 में जो खत्म हुआ उसका रिटर्न अभी जाने का समय है। कब तो जाएगा ये? करेक्ट, ठीक है। हालांकि मैं अपने कंपनी का ऑलरेडी भर चुका हूँ, रिटर्न फाइलिंग कर चुका हूँ, लेकिन अब वही सेम जो फाइल किया था, थोड़े दिन पहले फाइल किया था, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ रिटर्न कैसे फाइल होता है। यानी डिटेल्स वाला सब वही रहेगा। तो एक बार लिखते हैं कि क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे इसके लिए, है ना? डिटेल्स टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, लिखिएगा टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। अच्छा, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में कौन कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? TDS हम्म 24 Q 24 24Q और 26। 26Q। 24Q सैली के लिए, 26Q अदर देन सैली। तो अभी हम फाइल करने वाले हैं फॉर्म 26Q। लिखिएगा फॉर्म 26Q। फॉर्म 26Q इसके लिए होता है अदर देन सैलरी। तो लिखेंगे डैश करके अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी। ठीक, यानी सैलरी के अलावा अदर देन सैलरी आप करेंगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात क्या करना है, देखिए हमने जो टारगेट मेरा रह रहा है वो है थर्ड क्वार्टर की। थर्ड क्वार्टर मतलब कौन कौन सा महीना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हुआ क्या होगा, अक्टूबर के अंदर बिल आए होंगे हमारे पास, उसकी बिल की पेमेंट करी होगी हमने, फिर टीडीएस काट के जमा किया होगा, चल रहा होगा काम। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इन डेटा को, यानी कि बिल है आपकी, चालान है, पेड है, इनको लेकर के एक एक्सेल का समरी बनाइए। तो सबसे पहले मुझे एक्सेल समरी शीट चाहिए होगा, तो लिखेंगे नीड एक्सेल समरी शीट। नीड एक्सेल समरी शीट। आए सुनिए, एक्सेल समरी शीट मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैंने बनाया। आइए सुनिए, एक समरी शीट हमने तैयार किया, कुछ ऐसा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वार्टर थर्ड 2025-26 की है। हमारे पास इन 3 महीने में टोटल 7 बिल आए हैं। ठीक है, बिल तो आप पता ही होगा बिल कैसे आते हैं। हाँ, तो बिल की डेट हमने लिख दिया है 1 अक्टूबर, फिर 23, मंथ वाइज किया, यानी 1 अक्टूबर
23 अक्टूबर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर दीजिएगा। 1 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 1 नवंबर, 19 नवंबर, 19 नवंबर, 22 नवंबर, 1 दिसंबर, जैसे तैसे नहीं करना आप। बिल की डेट असेंडिंग डेट वाइज ही आपको डेटा तैयार करना है। ठीक है, तो पहले 1 से लेकर 7 डाल दिया, क्योंकि मेरे पास 7 बिल थे इस 3 महीने के अंदर, जिसमें टीडीएस काटना था। हालांकि बिल तो बहुत आए थे, बट टीडीएस इस पे काटना था। 1 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, अलग अलग डेट की बिल थी। बिल नंबर जरूरी नहीं होता है यहाँ पर कि बिल नंबर हम शेयर करें आप सरकार को, तो बिल नंबर हमने छोड़ दिया। वेंडर जिससे बिल आया था, कुमकुम करण कसाना एसोसिएट्स, कुमकुम का फिर बिल आया है। निवेदिता उदय पांडे के 2 बिल आए हैं। एसे ट्रेडर्स, फिर कुमकुम का बिल आया है। ठीक है, इनके जीएसटी नंबर और या पैन कार्ड नंबर, अगर पैन कार्ड नंबर है तो वो डाल दो, लिख दो। जीएसटी नंबर तो वो लिख दो। हालांकि इसमें सिर्फ मुझे पैन कार्ड नंबर ही नीड पड़ेगी। बिल तो देखा ही होगा, है ना। बिल को देखते करके बिल की डेट, वेंडर का नाम, जीएसटी नंबर वगैरह डाल दीजिए। इसके अलावा डालिए वो वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगाया गया, जीएसटी लगाई गई है। तो वो जिस पे जीएसटी लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो अमाउंट रहेगा। जैसे 32,000, 30,000, 48,000, इससे 45,000 है, इसमें जीएसटी है तो जीएसटी भी साथ में लिख दिया, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर 75,000 इस पे जीएसटी है, इस पे सी जीएसटी जीएसटी है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट है। जो अमाउंट होगा अमाउंट डाल दीजिए, टोटल हो गया विद जीएसटी मिला करके। लेकिन टीडीएस किस पर कटता है? विदाउट जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पर परसेंट काटा है। ये कुमकुम टीडीएस सेक्शन 194C की 1% काटा। यहाँ पर सीए फॉर्म का है तो 10% काटा, 1% काटा। 10% प्रोफेशनल है, ये आर्किटेक्ट वाली बिल है तो 10% काटा, 10% काटा। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है, 1% काटा, 1% काटा। तो टीडीएस का यहाँ पर रेट हमने मेंशन कर दिया। टीडीएस अमाउंट आ गया जैसे 32, यहाँ देखिए 32,000 का 1%, 320, 30,000 का 10%, 3,000, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आ रहा होगा। विद जीएसटी नहीं, विदाउट जीएसटी अमाउंट। ठीक है, इसके बाद आपको नेट पेएबल अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अभी टीडीएस इसके कब जमा किया वो सवाल है। तो टीडीएस जब जमा किया वो आपको यहाँ पर लिख दिया। टीडीएस जमा किया, इसके लिए चालान निकाला होगा आपने। चालान आपने ऑनलाइन चालान, आपको पता है कि नेट पे जा करके हमें निकालना होता है। तो कहाँ से निकाला हमने वो आपको दिखा देते हैं। तो हमें इनकम टैक्स की साइट पे जाना है और लॉग इन करना। चलो, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ आईडी, अपना टैन नंबर डाल दिया है हमने। लीजिए, ऐसे कैसे गलत हो रहा है यार। तो हम लॉगिन हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट बार वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर। हमें यहाँ जाकर ई फाइल में ई पे टैक्स देख रहे होंगे, यहाँ जाना होगा। और यहाँ पर हमें, यहाँ पर आपकी पेमेंट हिस्ट्री है। इस पेमेंट हिस्ट्री के अंदर हमने 3 महीने के अंदर, पिछले 3 महीने के अंदर, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का नहीं लेना, आपको ध्यान रखिएगा। ये करेंट मंथ का हमने जमा करवाया है 480 रुपये। बाकी अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का सारे चालान जो देख रहे होंगे अमाउंट वाइज, वो यहाँ पे दिख रहा है। हमने सबको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड 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 करके सबको इकट्ठा कर दिया। तो ये चालान की लिस्ट आपको देख सकते हैं कि हमने जितने भी चालान थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चालान थे।
हालांकि रिकॉर्ड 7 है लेकिन चालान हमने 6 जमा किए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 2 का एक में साथ में जमा किया। कर सकते हैं, बड़ी बात है नहीं है। इसको बंद करता हूँ। तो 2 का साथ में किया। देखिए क्या हुआ, हमने 320 रुपये को जमा किया 8 अक्टूबर। कहाँ से देखा हमने? जो चालान के निकाल ही लिया था, चालान से देख देख करके हमने लिख दिया कि 320 रुपये को हमने 8 अक्टूबर को जमा किया, 3000 को हमने 31 अक्टूबर जमा किया, 480 रुपये के 11 नवंबर, 4500 रुपये का 27 नवंबर, और 7500 रुपये को यानी दोनों फिगर को एक साथ जमा किया। यानी दोनों मिला करके आपकी 12,000 रुपये दिख रहे हो, जो कि आपको जमा किया। इसके अलावा 24,702 रुपये देख रहे होंगे, ये हमने जमा किया 27 नवंबर को, 480 रुपये जमा किया 27 दिसंबर को। डेट भले एक है बट ये चालान अलग थी, ये चालान अलग था। साफ सी बात है, ये टीडीएस का रेट भी अलग है। देखो, अगर ये टीडीएस रेट 1% होता तो फिर 27 नवंबर की तीनों मिला करके एक साथ चला जाता। चाहे 1% होता तो भी चला जाता, 10 होता तो भी चला जाता। परसेंटेज अलग है, सेक्शन अलग है, इसलिए सेम डेट में हमें जो यहाँ पर 2 अलग अलग चालान को जमा करना पड़ा। क्लियर यहाँ तक? तो डेटा बनाने में मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ये बिल उठाना है, डेट लिखनी है, पार्टी का नाम लिखना है, पैन कार्ड या रजिस्टर नंबर डालना है, टैक्स बिल डालनी है, जीएसटी डालना है, टोटल कर देना है, टीडीएस का रेट डाल देना है सेक्शन वाइज। उसके बाद टीडीएस अमाउंट जो था वो आप लिख दीजिएगा। कब जमा किया, चालान को डाउनलोड करके आप चेक कर लेना, 320 रुपये कब जमा हुआ है, कब जमा ये लिख दिया आप। सर हाँ। इसमें एक डाउट हम्म। कि जैसे हमने इसमें जीएसटी का भी कॉलम डाल रखा है। हाँ हाँ हाँ। अगर हम जीएसटी ना डालो कोई बात नहीं, चलेगा 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 चलेगा। ओनली सिर्फ आप टैक्सेबल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम डालेंगे भी नहीं, ये तो फिगर हम डालेंगे भी नहीं है जीएसटी का। ठीक है, ये तो इसलिए डालते हैं ताकि ठीक है बिल से टोटल मैच कर जाए, बस मैचिंग करने के लिए। अदरवाइज मेरे लिए इररिलेवेंट है, आई जीएसटी चीज कोई भी जीएसटी खत्म, हमें सिर्फ ये डालना हो। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें इवन डालते भी नहीं है उस पर बिल के, मतलब रिटर्न में। यहाँ देखिए लेते, चलिए। इसके बाद जब ये बन जाता है तो आपको क्या करना है, आपको 3 NSDL से, इसको छोड़ दीजिए, ये तो सिर्फ चालान निकालने के लिए था, निकाला ऑलरेडी मैंने। आपको 3 NSDL के साइट पे जाना। देखिए, ये 3 NSDL साइट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ। लीजिए, अब इस पे हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो अभी आपने क्या लिखा था उस पे, स्टेप 1 में क्या लिखा है? हाँ, प्रिपेयर एक्सेल स्प्रेडशीट मैं भेज दूंगा, एक्सेल स्प्रेडशीट ये भेज दूंगा जो आपकी मैंने बनाया था। उसके बाद करेंगे सेकंड, डाउनलोड लेटेस्ट आरपीयू, डाउनलोड लेटेस्ट आरपीयू। आरपीयू को फिर हम लिख लेंगे रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। डाउनलोड लेटेस्ट आरपीयू, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। ठीक है, हाँ, फ्रॉम 3 NSDL, फ्रॉम 3 NSDL। यानी 3 NSDL से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो देखिए कहाँ कहाँ से करेंगे, हम 3 NSDL साइट पर आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा कहीं डाउनलोड, दिख रहा है कहीं? सिंपल से बीच में दिख रहा है डाउनलोड। अब डाउनलोड में आएंगे तो देखिएगा ETT से लिखा होगा, यहाँ पर है क्वार्टरली रिटर्न, यहाँ रेगुलर है। ऐसे करना है, यानी ETT से क्वार्टरली रिटर्न एंड रेगुलर।
अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। फिर डाउनलोड में जाना है, फिर देन जाना है ई टीडीएस, देन क्वार्टरली रिटर्न, फिर देन रेगुलर, ऐसा। ना इस मैपिंग कर लो। क्वार्टरली पर रेगुलर है। हाँ, लास्ट है, उसके बाद कुछ है। ठीक है ना। चलिए, अगर मैं रेगुलर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आरपीयू ढूंढना है। आरपीयू आपको नीचे मिल जाएंगे, ये देखिए लेटेस्ट आरपीयू, यहाँ पर आरपीयू मिल गया। इस आरपीयू के नीचे एक लिंक है, यही आरपीयू है, यानी सॉफ्टवेयर है। आप ऐसे करिए डाउनलोड, जैसे मैंने क्लिक किया हाथ से डाउनलोड हो गया। लीजिए भाई, मैं आपके लिए एक डेस्कटॉप पे ही एक डेटा तैयार कर 26Q, 6Q3 कर देता हूँ, मतलब समझ रहे। 26Q है और थर्ड क्वार्टर की रिटर्न बना है, इस वजह से इस फोल्डर के अंदर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। हो गया इधर। लीजिए, अब यहाँ पर आ चुके हैं आप। अब देखिए जिप फाइल है, जिप फाइल के अंदर काम नहीं करना चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, देन एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, ये अनजिप हो जाएगा। बस, अब देखेंगे एक जिप फाइल थी, एक अनजिप फाइल थी। आप इससे अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे क्लिक करके, और ये जो नाम था अपने को, आरपीयू जो हमने डाउनलोड किया था, किस वर्जन को किया था ये देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए वर्जन 5.8 लिख रहे होंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर उसी तरीके से ढूंढिए। बट अभी क्या है, ठीका तो 5.8 है, बट जो हमने अंदर घुसा तो देखिए टीडीएस आरपीयू 5.7 दिख रहा है। अब लिखा तो अब 5.8 है, बट आ रहा है सेम फोल्डर का है। फोल्डर तो हमने चेंज ही नहीं करी, सामने देख सकते हैं आप, सब कुछ है ना। तो टीडीएस आरपीयू 5.7 आ रहा है, तो आप उसी को क्लिक करो, यानी इसमें चेंजिंग नहीं किया था पुराना। कहता है ना कि नीचे माल वही है, अब पैकिंग लगा दिया नया वाला। अब उनका गलती है, क्या कर दिया, आप इसको क्लिक करिए टीडीएस आरपीयू 5.7। जैसे करेंगे ओके करना पड़ेगा। जावा होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, जावा नहीं होगा तो दिक्कत है। जावा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गूगल से डाउनलोड कर लो, सिंपल मिल जाएंगे। ओके करिएगा, जैसे ओके करिएगा सॉफ्टवेयर रेडी है आपके काम करने के लिए। यहाँ पर 4 फॉर्म आएंगे, 24Q, 26Q, 27Q, 27CQ। हालांकि मैं यहाँ बताने वाला हूँ 24Q सैलरी के लिए, 26Q अदर देन सैलरी के लिए, और 27EQ होता है टीसीएस के लिए, ऑलरेडी पहले बता चुका। बीच में एक 27Q आ रहा है, ये पेमेंट उनके लिए होता है जो हम नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं, यानी इंडिया के बाहर के निवासी यहाँ पर उनको पे करते हैं। तो 27Q का रिटर्न जाता है। अभी फिलहाल रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं किसका, 26Q का। तो जिसका हम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करिएगा। यहाँ रेगुलर है, यहाँ क्लिक टू कंटिन्यू, ऐसे देखिए 26Q रेगुलर, देन क्लिक टू कंटिन्यू। यहाँ ठीक है, 26Q रेगुलर, क्लिक टू कंटिन्यू जैसे करेंगे यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म आ गया है। यह फॉर्म पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सपोज हम चाहते हैं कि नहीं पहले चालान पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पहले डेटा को फिल करना पड़ेगा। ये डेटा आपकी डमी भी चलेगा,
बट मैं भरूंगा बिल्कुल ओरिजिनल जो मेरा है आइडियल में, वही डेटा को लेकर हम इसमें फिल करेंगे। चलिए, डेटा भरने के लिए ये जो हमने शीट बनाई है, इसी के अंदर चेक कर लेते हैं ये क्या डिटेल्स है या नहीं है, क्योंकि हम पुराने मंथ का भी इसके अंदर डेटा होगा। तो लीजिए, डिटेल्स हम आपको सामने दे रहे हैं, ठीक है, यही हमारी फर्म की डिटेल्स हैं जो हम आपको यहाँ शेयर कर रहे हैं। बस इसके बाद मैं इस शीट शेयर कर दूंगा, तो इसके अंदर क्या होगा, पूरी हमारी जो मंथली रिटर्न जारी है उसकी है, यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न, यहाँ पर आपको आपके डेटा के हिसाब से ये वाला मुख्य रहेगा जिसको फाइल करना है आपको, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका डिटेल्स भरने के लिए। लीजिए, अब ऊपर में टॉप में कंपनी का नाम पता वगैरह आपको दिख रहा होगा, यहाँ 10 पूछ रहा है, यहाँ 10 ले लेते हैं, यहाँ पर 10, यहाँ देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपको पूछ रहा है पैन, फॉर्म का पैन, तो फॉर्म का पैन हमने कॉपी कर लिया। ऐसी डिटेल्स आपने कंपनी का जहाँ काम करेंगे वहां पर आप बना कर रख लीजिएगा, बेटर होगा। 25-26 है, और अभी क्वार्टर नंबर थर्ड की फाइल कर रहा है, तो क्वार्टर थर्ड उठाएंगे। यहाँ पर हमारी फर्म एओपी आती है, ट्रिपल ए एओपी है, एसोसिएशन पर्सन बोलते हैं, तो आप उसको उठा लो। इसके बाद नीचे आते हैं, हमारी फर्म का नाम यहाँ लिखना है जहाँ काम करते हैं। फर्म का नाम थोड़ा लंबा है, क्या करेंगे, जो है वो एक्चुअली लिखना पड़ेगा, तो हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कोई ब्रांच वगैरह है हमारा, नहीं है, कोई ब्रांचेज नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बढ़ने के बाद प्रॉपर एक एड्रेस डालना पड़ता है, जैसे नेम ऑफ बिल्डिंग, फ्लैट नंबर वगैरह वगैरह। तो चलिए, ये प्रॉपर एड्रेस है, यहाँ पर देख रहे हैं विश्वास ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इतना भरते हैं पहले। ये से इसे आप बिल्डिंग में भर देते हैं, आप अपने तरीके से समझ समझ के भर सकते हैं। प्लॉट नंबर 11 देख रहे होंगे, ये आपको प्लॉट नंबर के नाम से आप भर सकते हो। यहाँ पर ये विश्वास कॉम्प्लेक्स देख रहे होंगे, ये भरने का बेटर होगा, इसी के साथ भर देते हैं, देखते हैं आ गया क्या, नहीं आएगा। क्लियर लोकेशन, तो चलिए मैं कहाँ पर, क्लियर लोकेशन है ना सर। हाँ चलो ये डालता हूँ, कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेक्टर 15 ए आ रहा है, और फरीदाबाद आ रहा है साथ में, तो इसको मैं यहाँ डाल, सेक्टर 15 ए कर देता हूँ, फरीदाबाद यहाँ कर देता हूँ। लीजिए, यहाँ से मैंने डाल दिया, तो अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, बड़ी बात नहीं। स्टेट हो गया आपका हरियाणा, यहाँ उठा लिया, और पिन कोड डाल दिया मैंने, पिन कोड हो गई 121007, ये मैंने इसको फिल कर दिया। लीजिए, डिटेल्स हमने भर दिया। यहाँ से ईमेल आईडी, अभी अभी तो स्टार मार्क नहीं है, लेकिन भरना जरूरी है, हालांकि मैंने दे रखा है यहाँ पर, बट ठीक है, मैं ऐसे एक डाल रहा हूँ डॉट कॉम, यहाँ चला गया। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ कह रहा है कि क्या हमारी इस फर्म की एड्रेस कभी चेंज हुआ है, हम कहेंगे नो, चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पर फिल हो चुका है। सर अगर एड्रेस चेंज हो रहा है वो, तो कोई बात नहीं, इसको सिर्फ यस करना, कुछ नहीं करना। एड्रेस चेंज मीन्स पहले यहाँ फॉर एग्जांपल और यहाँ अब पे कह रहा है कि रिटर्न जो फाइलिंग हुई, लास्ट वाला फाइल हुआ था, अच्छा जो पुराने से हुआ था, ये नया है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कहता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग ऑफ टैक्स, यानी जो टीडीएस काटने वाले व्यक्ति हैं उनका पूरा नाम पता डालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बट आप जब भरेंगे अपने यहाँ, मतलब जब इसको प्रैक्टिस करेंगे और हमें भेजेंगे टास्क ग्रुप में, तो अपना नाम डाल देना, ध्यान रखना। फिलहाल तो हाँ, अगर आप कंपनी में फाइलिंग नहीं कर रहे हैं कंपनी में फाइलिंग है तो पूछो कि कंपनी का ऑथराइज व्यक्ति कौन है, कहाँ से पता लगेगा,
तो कहाँ से पता लगेगा? ये जो आपने अभी ऑनलाइन हम अभी हैं, ठीक है, जी। यहाँ पर प्रोफाइल में चले जाना, माई प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। माई प्रोफाइल में जाइएगा तो यहाँ पर आपको की मैन का पर्सन यहाँ पर आपको हाँ। दिख जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, शो हो जाएगा। नीचे। जैसे नीचे आएंगे, देखिए मेरा आ रहा होगा, मोबाइल नंबर से मैच कर गया। आप एडिट करेंगे तो इसमें आ जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंदर में जो पर्सन है उसका नाम पता वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आ रहा होगा कि पर्सन का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आ गया ना? तो इस तरीके से आप देख लेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके हिसाब से आप इसमें फिल कर से सकते हैं। जैसे रिमूव करके डाल हाँ भी जी, सकते हैं। रिमूव करके डाल सकते हैं या दूसरा ऐड भी कर सकते हैं, ये भी, हाँ, तो तो भी इसमें ऐसे। इस केस में सर अपना डालना चाहिए कंपनी को नहीं ऑनर। नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी का ऑलरेडी पहले डाला हुआ कह रहा है कि मेरा ही साइन चला, तो चलाने दो। आपको क्या दिक्कत है? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, फिर पता चला छोड़ के गए तो आप फंसोगे ना फालतू में। ये भी तो दिक्कत है ना आपको, आप बंद गए ना इसके साथ, फिर ही दिक्कत है। इसलिए ये सब काम मत करो, छोड़ के भागना है मत करो। अगर आपकी अपनी फर्म है, या कह सकते हो कि आप वहीं रहना है या तरीके से जाना है। एज पर मतलब अगर क्या करना चाहिए अकाउंट नहीं 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 नहीं, ये तो यही भरना है भाई, इसमें तो यही भरना है, ये तो यही भरना ही बनना, अपना नहीं भरना है आपको। ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अगर आप भर भी दिया तो डिफॉल्टर में आ जाएंगे आप। यहाँ भरना सिर्फ यही है जो यहाँ पर है। अगर यहाँ दो लोग हैं, दो में से कोई एक भर सकते हो, वो अच्छा आप ये। बट आपका कहना है कि नहीं, यहाँ पे किसी और का आ रहा है, जैसे मेरा आ रहा है, वो और एग्जाम्पल रिमूव करके अपना ऐड कर दिया। तो रिमूव करके ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ओटीपी आएगा। जी। अब इनको पता चल गया कि ऑथराइज आप हो, ऑथराइज आप हो, और जब नौकरी छोड़ के जा रहे हो फिर रिमूव कर दो तो बात अलग है। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, तो क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनी रहेगी ना, आप थोड़ी रिमूव करने आओगे के बाद। दिक्कत यहाँ पर है ना, इसीलिए अगर लग रहा है कि आपकी ऊपर कोई नहीं है, हेड आप ही हो अकाउंट्स का, तो आप भर दो, कोई बात नहीं। और आपको लग रहा है कि नहीं यार, हमारा क्या, हम तो रहेंगे निकल जाएंगे, कभी सब पछड़ नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल्स में अपना भर देता हूँ, लीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, हालांकि आप टास्क बना के भेजेंगे तो आप अपना नाम ही भेजेंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपका है ना। इसीलिए आप अपना नाम और आप अपना पैन कार्ड ही भरेंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए, मैं अपना वैसे डाल दिया शॉर्टकट में, न्यू दिल्ली, और पिन को डाल दिया 110044। यानी कि जो हमारा एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, मोटा मोटा डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ दिल्ली हो गया, लीजिए। ईमेल आईडी हमारी हो गई, ऐसे तो अलग है लेकिन मैं वैसे लीजिए। मोबाइल नंबर डाल देते हैं 981 जो भी है, 246810 कर दिया। करा, मेरा एड्रेस कोई चेंज हुआ? नो, ठीक है। अब ये कह रहा कि क्या मेरे फर्म की रिटर्न, क्या ये पहले फाइल हुआ है, मतलब ये क्वार्टर थर्ड की है तो क्वार्टर सेकेंड का फाइल हुई है, हाँ या नहीं। अगर नहीं है तो नो करिए, काम खत्म, फिनिश। और अगर फाइल हुई है तो यस करिए। तो ऑलरेडी फाइल हुआ भाई, हम तो क्वार्टर थर्ड में चल रहे हैं, तो क्वार्टर सेकेंड को तो फाइल हुआ ही होगा। अगर फाइल हुआ है तो यस करें, और पिछले फाइलिंग की रिसिप्ट नंबर यहाँ डालें, तो 888 नंबर। तो ये कैसे मिलेगा? ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म पे जाइएगा और व्यू फाइल फॉर्म समझाएंगे। जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर व्यू ऑल आएगा। अब तक 11 रिटर्न हमने फाइलिंग कर चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 11 फाइलिंग दिख रहा है आपको अब तक। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्वार्टर नंबर से, हालांकि थर्ड तो मैंने फाइल कर दिया, लेकिन क्वार्टर थर्ड की सेकेंड की बात करेंगे। तो क्वार्टर सेकेंड की जो फाइलिंग हुई थी यहाँ पर, वो RRR नंबर, इसके अंदर क्लिक करके आपको ये नंबर मिल जाता है, और कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जब मैं करूंगा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ मिलेगा? तो भाई वीडियो में दिख रहा होगा नंबर,
आप यही डालना जो आपको दिख रहा है। गलत नंबर डालोगे रिटर्न नहीं जाएगी, बनेगी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए वीडियो देख करके आप इस नंबर को कर देना। अगर आपको लग रहा है कि यार वीडियो में नहीं मिल पा रहा है, आगे पीछे कर रहा हूँ, तो सबसे शॉर्टकट तरीका है इसको नो कर दो सीखने के लिए। बट अगर एक्चुअल में रिटर्न फाइलिंग हो रही है और पिछला रिटर्न हुआ है क्वार्टर सेकेंड का, क्वार्टर थर्ड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यस रहेगा, रिटर्न का नंबर यहाँ डालना ही डालना है, नहीं तो डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब सुनिए, ये सब रिकॉर्डिंग हो गया, तो आप आपको डिटेल्स चाहो यहाँ से निकाल लो, या मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हो, डिटेल्स बना सकते हो। बट सारी डिटेल्स में पैन कार्ड, टैन नंबर, कंपनी का नाम एक्चुअल होना चाहिए। आता पता चाहो तो थोड़ा बहुत चेंज अपने हिसाब से कर लेना, ये तो ऑलरेडी आपने चेंज करना ही करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता चल पाएगा कौन क्या फाइल किया, इसलिए आपने नाम डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर आपको गूगल इससे मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग से। नहीं मिल रहा होगा तो नो कर दो, कंफ्यूजन डेटा में फिल हो जाएगा। चलिए, अब जब ये फिल कर लेंगे तब नेक्स्ट कदम उठाएंगे चालान के ऊपर। चालान मतलब कितने फाइलिंग हुई, कितने चालान आपने जमा किए होंगे। चालान की संख्या ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लेके, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको एड रो में जाकर के सेक 6 कर देना बस। ओके करोगे, 6 कॉलम रो बन चुके तैयार है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टीडीएस की अमाउंट लिख देना है। पर ध्यान रखें, टीडीएस का अमाउंट लिखने के लिए ये मत कभी करना कि जो टीडीएस जमा हुआ है उस तारीख से लिखना चालू करना, अच्छा पहले ये वाला हुआ वो डाल, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है आपको, जो बिल की डेट थी, असेंडिंग ऑर्डर में जो देख रहे होते हैं, बिल की डेट थी, इसकी कब जमा हुआ है वो डालना है सबसे पहले। जबकि देख रहे होंगे कि 8 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 11 नवंबर, 27 नवंबर, 27 नवंबर, 11 दिसंबर, ऐसे करके इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इस बिल डेट की जमा कब हुई है, कौन सा अमाउंट हुआ है। तो 320 है, हम इसी सीक्वेंस में यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि इसका हमारा कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो मैं इसी हिसाब से इसको लिखूंगा, क्वांटिटी नहीं डालना, सिर्फ अमाउंट लिखना है। 320, 3000, 480, क्योंकि बिल बुक उसी हिसाब से हम करेंगे। फिर सुनिए, 480 के बाद ये दोनों फिगर एक साथ जमा हुआ है, ये वाली फिगर, तो ये 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये। और ये अमाउंट आपको वहां मिल जाएगा चालान पे। 24,702 अलग है, 24,702। फिर ये रहा 480 रुपये, देख लो। तो हमने क्या किया, टीडीएस का अमाउंट लिख दिया। बट ध्यान रखें, फिर बता रहा हूँ, टीडीएस की जमा करने की डेट के हिसाब से नहीं भरना है, बल्कि उधर उधर से जो बिल आ रहा है, इस वजह से मैंने टेबल बनाया। जो बिल की डेट है उसके हिसाब से कंटिन्यूटी रखनी है आपको। बस जैसे लिखा है ना वैसे छाप दो, काम खत्म करो। ठीक है, सर्चर नहीं है, शेष नहीं है, पता है टीडीएस में लगता है, कुछ है नहीं, आगे बढ़ता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर BSR कोड, एक एक करके। हम 320 की खाता खोलते हैं पहले, 320 की। तो चलिए चालान भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, चालान भी शेयर कर देंगे। 320 रुपये, 320 देखिए यहाँ पर है ना। 320 के चालान को आपको ओपन करना है और डिटेल्स फिल करनी है। देखते हैं, आइए। अब यहाँ आते हैं, यहाँ BSR कोड। BSR कोड पता है कि बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड होता है, चालान 281 के यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर BSR कोड कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करेंगे, खत्म। और फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें चलते हैं लेकर के कि इसकी डेट कब जमा हुई। देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2025 को, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करा चालान नंबर कितना है, सीरियल नंबर कितना है, ये लो जी, कॉपी करो, पेस्ट करो, लो भाई।
फिर आगे बढ़ो, कुछ है नहीं, डील खत्म। अच्छा, यहाँ कहता है कि माइनर हेड क्या है। माइनर हेड आपको ऊपर मिलेंगे, देखिए यहाँ पर माइनर हेड 200 नंबर कोड, तो 200 नंबर कोड डाल, सब में माइनर हेड एक ही रहेगा, बस और कुछ है नहीं, खत्म हो गया। एक चालान फिल हो गया, सेकंड चालान निकालो 3000 वाला। चलो भैया 3000 निकालो। 200 100 क्या है? एक कोड है, ये दिखाते हैं चालान का। ये जो देख रहे होंगे, ये माइनर हेड है 200, मतलब नॉर्मल टीडीएस रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं 200। अगर आपकी पास डिमांड निकल चुका तो उसका पेमेंट जारी, तो 400 नंबर कोड। तो अभी मुझे 3000 वाला निकालना है चालान। तो यहाँ चलते हैं, 3000 की चालान कौन सा, ये वाली, ठीक, उसका फिल करिए। सेम ऐसी कहानी है, अमाउंट 3000 की है। यहाँ से बीएसआर कोड देख लेते हैं। हालांकि बीएसआर कोड हम एक ही बैंक जाते हैं हमेशा, बार बार ऑनलाइन जमा कराते हैं, तो ये वाला देखिए सेम रहेगा। फिर भी आपको इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, जो दिख रहा है करो यार। 31 अक्टूबर दिख रहा है, ये तो वही रहना है कोड है। सब में वही डाल देता हूँ, ठीक है, सब में वही रहेगा, दिखा दिखा देंगे, देख लेना, क्योंकि वो तो रेगुलर चल रहा है। और बैंक भी हमारा सेम ही है, तो हमारा थोड़ा समय बचे, इस वजह से मैं सब में एक ही डालता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट, दिखा भी देंगे आपको, कोई बात नहीं। तो लीजिए काम खत्म। इसके बाद अगला जो अमाउंट आ रहा है वो 480 की आ रही है। 480 निकाल देता हूँ, 480 वाला देखिए, 12 तारीख वाला। अलग है कि तो 2 480 के, 11 सब टॉप और अच्छा ये वाले, ठीक है, लीजिए भाई, ये 480 हो गया। अब इसकी बीएसआर कोड देखिए सेम ही रहेगा, 20 नंबर वाला सेम है। डेट आ रही है 11 नवंबर, कॉपी किया एंड पेस्ट किया, ठीक है। सील नंबर चेंज रहेगा अपने को, कॉपी एंड पेस्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लीजिए खत्म। फिर नेक्स्ट अमाउंट का देखते हैं जरा। अरे यार नेक्स्ट अमाउंट 12,000 भी देखते हैं। 12,000 का चालान देखो भैया, इसको खोल देते हैं। ये देखिए डेट आ रही है, प्रेशर कोड सेम रहेगा क्योंकि बैंक तो हमारा एक ही है। हैं? क्या ध्यान रखना, उल्टा अगर कॉपी करोगे ना, इधर से कॉपी करो, पेस्ट नहीं होगा, ध्यान, लेफ्ट से करना। चलिए और तो कुछ है नहीं इसमें। फिर नेक्स्ट अपना बिल रहेगा कौन सा, 324,702। ये सारा हम शेयर कर देंगे चालान आपको, उससे आप जो हिसाब से कर सकते हैं। 27 नंबर के। और लीजिए ये चालान का नंबर है, बाकी दो तो सेम रहना है। बोलिए, चलिए। हाँ, अगला अमाउंट है 480, वो तो ऑलरेडी खुला हुआ है, मैंने खोल रखा था। 480 बंद कर देता हूँ, बाकी ये 12,000 वाली है, 480 वाली। हाँ ये देखिए, ये आ गई डेट 11 दिसंबर। और सीरियल नंबर है यहाँ, देखिए। लो भाई हो गया काम, ठीक है, सारे चालान हमने भर दिए, चालान का जरूरत ही नहीं है अब, जब बंद कर देते, लीजिए चालान खत्म किया। अब आप अगला कार्यक्रम करें, नेक्स्ट करिए। थोड़ा सा क्लासेस चलेगी, पासवर्ड आ गए, ठीक है, क्योंकि अभी कंटिन्यू खत्म कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं एनेक्सस 1 में। एनेक्सस 1 के अंदर इस चालान की डेटा भरना है, इंसर्ट रो करेंगे।
देखिए पूछ रहा है कि चालान एक में कितने लोग हैं, कितने बिल हैं। एक। चालान दो में कितने हैं, एक। चालान तीन में कितने हैं, एक। चालान चार में कितने हैं वो देख लेते हैं। तो चालान नंबर चार में, यानी चालान एक, दो, तीन, चार में देखिए दो बिल है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे दो, बाकी में तो एक एक है, एक एंड एक। यानी जिस चालान में जैसे कि देख रहे हैं 12,000 रुपये का दो बिल है, तो उसमें दो लिखना है, इसमें एक बिल है उसमें एक लिखना है। ओके किया है और ये डेटा भर चुका है। अब आपको इसके सेक्शन परसेंटेज के हिसाब से कोड डाल देना है। देखिए 1% में पहला है, तो यानी कि 94C सेक्शन है, 94C। उसके बाद देखेंगे 10% है, 94J, यानी कि प्रोफेशनल आ रहा है। इसमें 4JAB करके आएगा, देखिएगा यहाँ 4J और बी, तो ये वाला है प्रोफेशनल, देखिए 4JB। यही सेम कहानी आपकी, फिर 1% आ गया, मतलब 94C सर इसमें जे ए है, जे बी का मतलब टेक्निकल फीस एंड प्रोफेशनल फीस, दो अलग अलग कोड उन्होंने बना रखा। ठीक है ना, इसके बाद फिर 10% आ गया, यानी 4। टेक्निकल और प्रोफेशनल दोनों ही 10 10। हाँ, लेकिन लेकिन कोड उन्होंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया इनके रिटर्न फाइलिंग करने में। 4JB कर दिया, मतलब ये आ गया 10%, फिर एक एक परसेंट है, यानी कि 94C, 94C। सर ये वैसे कैसे हमें पता चलेगा कि जैसे हमें तो अभी सेक्शन पढ़ा नहीं। सिंपल सी बात है कि अभी हमें देखना है ना कि बिल किस तरह का है, हमारा है टेक्निकल का तो नहीं है, ये हमारा है प्रोफेशनल, बस उसी सब डाल। जैसे अभी आपने बताया कि टेक्निकल है जो भी चीज इसमें करेंगे, और भी कोई सेक्शन हो सकता है। हाँ तो देखो लिखा है ना, सिंपल सी बात है, देखो साफ साफ लिखा है। जैसे मैं इसको इसको छेड़ता हूँ नीचे, जैसे ले जाओगे काली पट्टी पे देखो, आगे ये देखो आ गया। तो पढ़ना तो मांगता है अपने को, देखिए देखिए देखिए, और अंदाजन लगा सकते हो। एग्जाम्पल तौर पर लेता हूँ, हमें 94G नहीं पता मुझे, 194J कहाँ है ना, तो हम ढूंढ रहे हैं 94J, यार कहाँ मिले कहाँ मिले, ये तो है ही नहीं यार ऊपर से नीचे तक। तो मैं अंदाज क्या लगाया है कि 94J, 4J, अरे लग रहा है ये सब होना चाहिए, तो मैंने इस पे ले गए टेक्निकल, हाँ ये तो लग रहा है, ये लग रहा है, समझ रहा है क्या। अब 194I है, यानी कि 194I किसके लिए होता है, रेंट के लिए। तो 194 तो आई है ही नहीं, तो हम देख रहे हैं कि 194I, मतलब 4I लगता है कुछ ये वाला है, रेंट ऑफ मशीनरी प्लांट। ये 2% वाला आ गया, देख रहे 4IB, ये आ गया 10% का, देख लो। अब क्या करेंगे, कोड ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये कोड काम करते करते ये इस्तेमाल हो जाता है, नहीं तो फिर आप ऑलरेडी ब्लैक पट्टी दिख रहा है, टेंशन फ्री। क्लियर, चलिए तो लीजिए ये कोड रेडी है, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये जो ग्रे कलर का उसको तो फिल कर नहीं सकते, वो तो स्टक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ कर है डिडक्टी का रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि बिल नंबर। अच्छा बीच बीच में इसको थोड़ा देखता रहता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को। आ गया क्या, जिंदा रहा भाई, हाँ अभी जिंदा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये बिल नंबर कह रहा है, इफ अवेलेबल बिल नंबर, बिल नंबर डालना है मेरे को, डालना ही नहीं है बिल नंबर, थोड़ा हटाओ। कह रहा पैन और डिडक्टी, डिडक्टी का पैन ऑलरेडी रिकॉर्ड में डाल चुका हूँ, देखिए ये पहला ये वाला है डाला, दूसरा डिडक्टी का पैन ये वाला है, क्योंकि हमने तो सीट इतनी बढ़िया बनाई है, इसके अंदर हमें सोचना ही नहीं है, सिक्वेंसली डालते रहना बस। लीजिए तीसरा डाली ये वाली, सिर्फ पैन कार्ड नंबर ध्यान रखेंगे, आपको नहीं डाल।
चलिए जी, डन। और फर्म का नाम डालना, पार्टी का नाम। चलो जी, कुमकुम देख लेते हैं। जितना भी है सी वाली सब कुमकुम है, इसीलिए एक बार उसको छाप देते हैं। सुना क्या करो, शॉर्टकट करने के लिए करण का, यानी पी वाली, और पी वाला दूसरा नहीं है, छोड़ दीजिए। ये वाला पी आ गया यहाँ पर, ये आ गया, देखिए निवेदिता, ये दो बार आ गया, दो बार आ गया, ठीक। इसके बाद एस एस, एक बार आया, लीजिए भर दिया। करे डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, यानी बिल के डेट भरना है। बिल के डेट मतलब ये वाला, बट इसमें फॉर्मेट मांगता है ऐसा, ऑब्लिक करके, हमने डॉट में डाला है तो लेगा ही नहीं ना कभी, इसीलिए आप लिखो 1 अक्टूबर 2025। फिर दूसरा डेट है 23 अक्टूबर का। अगर आप सेकेंड्स में अच्छा डालते हैं ना तो कॉपी पेस्ट हो जाता, बट मैंने डॉट में यूज किया है। जी सॉरी, 01 नवंबर 2025, 19 नवंबर, 19 नवंबर 2025, फिर 19 नवंबर, कॉपी पेस्ट करो, सबसे बढ़िया पड़ेगा। तो उसका बिल है 22 नवंबर, 22 नवंबर 2025। और ऑब्लिक अपने आप आ रहा, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना, आपको दिमाग लगाना। 1 दिसंबर 2025, बस। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट मतलब जिस अमाउंट पर टीडीएस काटी गई है, ये वाला कॉपी पेस्ट करो भैया। 32,000, 30,000, 30,000, फिर है 48,000, 45, 75, फिर आ गया आपका 24, 70, 152, 24, 70, 152। इसके बाद आ गया 48,000। ये कह रहा है टीडीएस की रकम डालिए, ठीक है, ये है ना, पास में 320, 320, 3,000, 480, 480, 4500, 7500, 4500, देन 7500, देन ये कितना है, 24,702, 24,702, और ये आ रहा है 480। लिख है, डन। आगे सरचार्ज है नहीं, और खत्म 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 खत्म। हाँ, डेट ऑफ डिडक्शन, टीडीएस कब काटा है, आपको पता है कि बिल की तारीख ही आपकी होती है टीडीएस काटने। बिल की तारीख को कॉपी करें और लास्ट में आ जाइए यहाँ पर, और डिडक्शंस वाले पेस्ट कर दीजिए। लीजिए कॉपी एंड पेस्ट। टीडीएस ना काटने का रीजन, काटा ही रहा है, रीजन तो कुछ नहीं है। रेट पर रेट डालो भैया, रेट यहाँ परसेंटेज डालना, आपको लिखना है। जैसे एक खुदिया बन गया, आवाज आते हैं। 1, 10, फिर 1, 10, फिर 10, 1 एंड 1, सिंपल ऐसे डालना आपको, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ डालना नहीं। 194N सेक्शन के लिए आ रहा है, कुछ नहीं करना। सर अभी जो हम चेक किया था ना, हम सेक्शन जहाँ डाले हम्म, तो 194 आई ए आया। हाँ वहाँ जो कोड वाला, हाँ, कोड, हाँ तो रेंट के लिए आया। हाँ जी। एक्चुअल में तो वो देखिए 194 आई नहीं है ये, देखा ना, 4 आई है। 4 आई है। हाँ, तो कोड है ना ये 4 आई है, 194 आई ए नहीं है ये। सेट थोड़ी है, 4 आई है, यानी एक 194 आई का कोड है। हाँ, इन्होंने अपना कोड बनाया। तो ये भर लेंगे ना, सिर्फ भरने के में और कुछ नहीं है। अब ये सही है गलत, इसको चेक करने का तरीका है, क्रिएट फाइल हो जाएगी। जैसे जाएंगे, कहा कि भैया इंटर, जहां जहां थोड़ी सी कमी आ रही बताएगा। डेफिनेशन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि आप किस पद पे काम कर रहे हैं, ये तो लिखा ही नहीं है आपने, ठीक है। तो माने चलिए मैंने अपना लिखा अकाउंटेंट ऐसा, फिर कह रहा है क्रिएट फाइल करो, कह रहा है सर्चा टू, अरे सर्चा तो था ही नहीं, अरे नहीं कर रहे, कोई नहीं, 0 0 करो, ठीक है, लो कर देता हूँ। फिर शेष का भी वही बोलेगा, तो मैं पहले से ही कर लेते हैं, बाद में बेइज्जती करे। क्रिएट फाइल,
कह रहा वाह, वेल एंड गुड, सब ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर चालान इनपुट फाइल नेम डालना है, इसको CSI फाइल बोलते हैं, ठीक है। ये CSI फाइल मिलेगा कहाँ पर? CSI फाइल मिलने के लिए आप फिर वही लॉगिन हो जाइए इनकम टैक्स वाली साइट पे, और आपको ये फाइल पे जाना है, और इसके बाद जाना है, अरे यार, ईपे टैक्स पे जाना है, और ईपे टैक्स पे जाने के बाद यहाँ आएगा चालान स्टेटस इंक्वायरी, CSI फाइल। अब यहाँ पर रेंज उठाना है, कह रहा है कि इस क्वार्टर की पूरी रेंज उठा लो, जिस क्वार्टर को फाइल कर रहे हो। यानी हम फाइल कर रहे हैं अक्टूबर 1 तारीख से लेकर के दिसंबर 25, लेकिन आपको जनवरी 7 तक करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि पेमेंट डेट की रेंज उठानी है, पेमेंट डेट की रेंज। सिंपल सी बात है, दिसंबर की पेमेंट कब करते हैं? 7 जनवरी तक, इसीलिए क्या पता 7 को जमा किया होगा, इसीलिए अक्टूबर से लेकर के आप 7 जनवरी, इवन ज्यादा करना है ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक्स्ट्रा लग रहा है कि पता नहीं यार, हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो गया हो, आप एक्स्ट्रा कर लो, चलेगा, कम नहीं करना। इतना करने के बाद यहाँ आ गया डाउनलोड चालान फाइल, यानी CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए। जैसे करिएगा डाउनलोड रेडी है आपके इसी पे जहाँ पर फोल्डर रखा था, मैंने रख लिया है, ठीक है। ये भी मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि लॉगिन आप नहीं कर सकते हो, तो मैं सबको डेटा भेज देंगे। फिर यहाँ करके ब्राउजिंग करनी है, और जो अभी मैंने इसमें अभी डाउनलोड करा है CSI फाइल, जो रखी है यहाँ पर, ये देखिए CSI फाइल है, इसको उठा लीजिए, ओपन कर लीजिए। इसके बाद एक एरर फाइल का पाथ आ रहा है। एरर फाइल का मतलब है कि मान के चलो कि कोई एरर, अभी भी एरर आ सकता है, अगर आए तो हम उसको जगह दे देते हैं कि हाँ यहाँ जाके शो करेगा। तो मैं ब्राउजिंग करूंगा, ब्राउजिंग कर करके, और यहाँ से मैं उसी पाथ में जहाँ पर आपको बनाया है क्वार्टर थर्ड, नहीं 26, देखिए आपके पाथ बना दिया मैंने, आपके फोल्डर पे जाकर पाथ बना दिया, और यहाँ कुछ भी नहीं है, डन, नथिंग। अब यहाँ करना है वैलिडेट जय माता दी करके, क्योंकि अगर अभी भी एरर आ जाएगा तो शो करेगा, उसको ठीक करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक व्यू फाइल बन जाएगा, ठीक। तो चलिए जय माता दी करते हैं वैलिडेट। एरर है, एरर, अब देखते हैं क्या क्या एरर आता है, देखिए डन। आइए, एक एरर आ रहा है ईमेल आईडी के आ रहा है, कि ईमेल आई डायरेक्टर का जो है उसमें दिक्कत कह रहा है कि करने का, एटलीस्ट वन डायरेक्टरी रिकॉर्ड TDS स्टेटमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गाइडलाइंस, जो भी कह रहा है। तो एक बार ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं कि भाई ईमेल आईडी हमने कहाँ नहीं लिखा है। ईमेल आईडी का शायद वो, शायद डॉट नहीं लगा, देख रहे हैं, डॉट पकड़ लिया, देख रहे हैं। चलिए कोई नहीं, फिर से @gmail.com, और ये इसमें डॉट तो ऑलरेडी है, फिर भी कर लेते हैं @gmail, और कुछ नहीं है, मैंने भर दिया। करते हैं यहाँ पर क्रिएट फाइल, और सिर्फ यस करना है। अगर ईमेल को इसको ठीक नजर आएगा तो देखते हैं क्या देता मैसेज, गुड, सिर्फ ईमेल में डॉट की कारण दिक्कत आई थी, तो फाइल वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है, उसी जगह बन गया, उसको ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए, देन ओके कर, कैंसिल कर लेते हैं, ये ओके कर लीजिए। अभी क्या है, जिस फोल्डर से शुरुआत किया था हमने 26Q3 से, वहां पर हमने सिर्फ RPU लाया था 5.8, उससे अनजिप किया था, जो कि निकल कर आ गया था, फिर और हमने CSI फाइल, और तो कुछ किया नहीं, बाकी अपने आप बना है, अपने आप ऑटोमेटिक बन गया। अभी क्या, अभी देखिए टाइमिंग देख रहे होंगे, अभी 7:08 को बना है। इसके अंदर आपको इधर से ढूंढना है एबीयू फाइल, ये रहा एबीयू फाइल, इसको फुल फॉर्म होता है फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी, फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। इसको आपको राइट क्लिक करके और सेंड टू में कंप्रेस्ड कर दीजिए, यानी जिप कर दें। अब इस जिप को क्या करना है, इस जिप फाइल को क्या कर रहे हैं आप, ये फाइल में जाइए, इनकम टैक्स फॉर्म से फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाएं,
और इसमें टीडीएस का ऑप्शन ढूंढेंगे हम। अब बंद मत हो जाना। आइए, इसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले में, मतलब 12 है तो 10 तो सीट यहाँ आ गया। नेक्स्ट वाले पे आपको मिल जाएगा टीडीएस, यहाँ देखें। और यहाँ आएगा फाइल नाउ। जैसे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड आएगा और यहाँ पर सिलेक्ट फॉर्म आएगा 26Q। फिर यहाँ पर आएगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26, उठा लेते हैं। यहाँ पर आएगा क्वार्टर नंबर 3rd। यहाँ आएंगे अपलोडेड रेगुलर, यानी कि करेक्शन का मतलब है कोई गलती हुई दोबारा करने का। यहाँ अटैच फाइल करिएगा, वही जिप फाइल। जैसे अटैच फाइल करेंगे आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। प्रोसीड टू ई वेरीफाई करके ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल देना, काम कर। अब रिटर्न द्वारा जाएगी नहीं, ये रिटर्न हमने फाइल ऑलरेडी कर चुका है, पिछले क्लासेस में करी थी, किसी क्लासेस में चला था, तो अभी हमने हाल में किया। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि इनकम टैक्स रिटर्न विल फाइल रिटर्न में फॉर्म्स में व्यू ऑल करेंगे। अभी हाल में 16 जनवरी को ही हमने फाइल करी है, सॉरी 11 जनवरी को, और 5 दिन बाद एक्सेप्टेड हो जाता है ये। तो पहले 10 दिन पहले किया था और थोड़े दिन बाद दिखाएगा कि एक्सेप्टेड सीपीसी, मतलब रिटर्न कंप्लीट चली गई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आपको भेजना क्या है, आप घर पे जाइए, उसको देखिए आराम से। और आपको भेजना क्या है, आपकी जो यहाँ बनेगा आरपीओ, यहाँ एबीयू जो बन रहा है, ठीक है, ये भेज देना। और साथ ही साथ एबीयू तो पता ही नहीं चल पाएगा आप बना रहे हो, कौन बना रहा है। तो यहाँ 27A बनता है, 27A। इसके अंदर समरी बन जाती है, जो हमने अभी लिखा ना, उसकी एक थोड़ी सी समरी बन जाती है। इस समरी में आपका नाम आएगा, जैसे मेरा नाम आ रहा है, बस आपका नाम आएगा। तो ये 27A भी भेजना जरूरी है। और साथ ही साथ भेजना है आपको FVU। इसके अंदर ये पता चल जाएगा कितने रिकॉर्ड आपने डाले, ठीक है। तो ये भेज दीजिए और साथ साथ 27A भेज दें और प्लस एबीयू भेज दें। इसे पता चल जाएगा हमें कि एबीयू आपका बन गया है, 27A भी तैयार हो चुका है, यानी आप बनाना जानते हो। क्योंकि बनाना जब जानते हो तो भैया अपलोड करना बड़ी काम नहीं है। तो बच्चों का गेम था, जो क्या करना, अपलोड तो बस जाके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। घर पे देखिए, कोई दिक्कत आती है फिर से कल हम इसको देखेंगे, बनाएंगे, डाउनलोड नहीं क्या बात कर, तो आरपी डाउनलोड नहीं होता है। वो डाउनलोड ओपन नहीं होता है, जावा जावा भी डाउनलोड करके जावा